नहीं जीव 84 में जावे, सत्संग से सुधी आवे। नहीं जीव 84 में जावे, अब मेटो द्वेष और राग, ओ राग या उम्र बतेरी जाली। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। नाम सुमर ले सुकृम कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं एक पल की। कोडी कोडी माया जोड़ी, तन बात करी छल की। कोडी कोडी माया जोड़ी, बात करी छल की। पुण्य पाप की ली बांध पटरिया, या कैसे हो हल्की, खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। मात पिता परिवार भाई बंधु, ये तरिया मतलब की। मात पिता परिवार भाई बंधु, या तरिया मतलब की। चलती बढ़िया कोई न साथी, या मट्टी जंगल की, खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। तारों बीच चंद्रमा जो झलके, तेरी महिमा जला झलकी। जैसे कोई नेता बन गया है, कोई अधिकारी कर्मचारी, कोई इंजीनियर, डॉक्टर, जज और कोई मंत्री प्रधानमंत्री बना हुआ है। आज कहते हैं आप ऐसे चमक रहे हो इन अन्य नागरिकों में, जैसे चंद्रमा तारों के बीच में शोभा पाता है। और यदि आप जी ने भक्ति नहीं करी तो क्या होगा। तारों बीच चंद्रमा जो झलके, तेरी महिमा झला झलकी। फिर बने कुकरा बिस्टा खावे, बने कुकरा बिस्टा खावे। अब बात कर बल की, खबर नहीं पल की। कहते फिर कुत्ता बनकर टट्टी खागा। अब तू ताकत दिखा रहा है अपने पद की या कोई और किसी कारण से, भूल गया तो भगवान के विधान को। तारों बीच चंद्रमा जो झलके, तेरी महिमा झला झलकी। बने कुकरा बिस्टा खावे, अब बात कर बल की, खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। ये संसार रैन का सपना, जैसे ओस बूंद जल की। ये संसार रैन का सपना, जैसे ओस बूंद जल की। सतनाम बिन सब है साधना, सतनाम बिन सब है साधना। या गारा दल दल की, खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। एक समय भगत बता रहा था कि जब मैं रिक्शा चालक था, अब रिक्शा चालक ने नूर है कि कार हो, जब आनंद हो। मेरे पास कार होती तो बस पता नहीं कितनी कमाई करता, ठाठ से रहता। जब मेरे पास से कार निकलती और मैं रिक्शा चला रहा होता तो कार घनी याद आया करती। एक दिन सपने में मुझे कार मिल गई
और कार मिल गई तो हम फुल स्पीड पे चला रहे उसको, और रुकना चाहा, ब्रेक लगाने के लिए मैंने जोर से पैर मारा, मेरी वह रजाई थी वह पार्टी की, उसका माँ का पैर निकल गया बीचों बीच से। अब एकदम आँख खुली, झटका लग गया कि गाड़ी तो रुकी नहीं, देखा तो इतना पार बाहर आ रहा रजाई तो कितकी कार, किसके स्पीडर के ब्रेक। अब सपना टूटने बाद से पता चला उसने किसी थी वह कार। ऐसे आपकी मृत्यु होगी, आपका सपना सा टूटेगा और आप देखोगे कौन बेटा था, कौन बेटी, कौन कार, कहाँ हमारी कोठी थी। संयम के दूत बाँ पकड़ रहे होंगे, चल बच्चा हम बताएंगे तेरी कहाँ कोठी थी, अब नरक में है तेरी कोठी, वहां चल। ये संसार रैन का सपना जैसे ओस बूंद जल की, सतनाम बिन सब है साधना, यानी सच्चे नाम के अतिरिक्त, इस सही साधना के अतिरिक्त आप जो भी भक्ति करते हो तो इसमें यही फंसाए रखने वाली है, ये बाहर नहीं निकाल सकती। जैसे दलदल से बाहर निकलने के लिए अन्य साधन की आवश्यकता होती, अपने ही पैरों से हाथ पैर मार कर नहीं निकल सकते। सतनाम बिन सब है साधना, या गारा दल दल की खबर नहीं पल की, नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। अंत समय जब चले अकेला, तेरे आंसू ने ढल की, अंत समय जब चले अकेला, तेरे आंसू ने ढल की, कहे कबीर शरण गह मेरी, कहे कबीर शरण गह मेरी, ओ रक्षा जल थल की खबर नहीं पल की। अब क्या बताते हैं परमात्मा, याद दिलाते 100 बार हमें झंझोड़ रही इस आत्मा को, तू कहाँ के क्या कर रहा है मेरी आत्मा, तू कर क्या रही है, तुझे करना क्या चाहिए था। कहते हैं इस भरे पूरे परिवार को जिस दिन तू छोड़ कर जागा तो टक्कर मार कर रोएगा। कहते हिड़की दे दे रोएगी सुरता जब तू चल लेगी अकेली, तेरे साथ कोई नहीं जाएगा, ना तेरे साथ कोई आया था। ये तो काल का संस्कार बस ये जुगाड़ जुड़ रहा है। तो इसके लिए भगवान की भक्ति करेंगे तो हमें ये कुछ भी याद नहीं आएगा, हम ऐसे ऐसे जाएंगे जैसे हमें कुछ मालूम ही नहीं कि हम मर रहे हैं। हम यहाँ ये मिट्टी छोड़ देंगे तो कौचली है, जैसे सर्प कौचली छोड़ जाता, सर्प तो अलग है, वह कौचली तो और नहीं है उसके पास। तो इसी प्रकार हमारी इस बॉडी के अंदर और बॉडी है जो ओरिजिनल है, और इस मिट्टी वाली से उसके अंदर हमने वह शक्ति पैदा करनी है। वो पाप करते वो पाप इकट्ठे हो जाएंगे, और भक्ति करेंगे भक्ति से उसमें ताकत आ जाएगी। उसके कारण फिर हम चलते समय हमें कुछ भी याद नहीं आएगा, एक सेकंड में ऊपर पाओगे बैठे। और यदि हम भक्ति नहीं करते हैं और फिर याद करते हैं, ओहो ये रह गया वो रह गया, फिर मृत्यु के बाद वहीं कुत्ते गधे बनकर वहीं घूम रहे होते उन्हीं गलियों में, और अपने परिवार के सदस्यों के लठ खा रहे होते। तो इस प्रकार हमने ये क्या बताना चाहते हैं कि अंत समय जब चले अकेला फिर रोएगा तो कि मेरा कुछ भी नहीं रहा, मेरे साथ कोई चल नहीं रहा, ये क्या बनी। और परमात्मा कहते मैं रोज बताया करता, प्रतिदिन यही सब समझाया करता, तेरा साथी कोई नहीं है, तेरा साथी मैं हूँ, मुझे तू भूल चुका है। तेरा यहाँ भी जो संस्कार है बच्चों का, परिवार का, माता पिता भाई बहन पति पत्नी का, इसमें भी मैं सेट करवाऊंगा, थोड़ा सुलझेड़ा करवाऊंगा, तुम्हारा इस संस्कार को ढंग से निमटवा दूंगा सबका जो मेरी शरण आगे, और फिर सारा न मोक्ष कर दूंगा। अब कहते हैं कहे कबीर शरण गए मेरी, वो रक्षा दल थल की। दास ने आपको एक दिन और बताया था, एक माई अपने दोते को लिए खड़ी यहाँ मिलने के लिए, महीना 1.5 हो गया, और वो लड़का होगा ज्यादा से ज्यादा 1 वर्ष का, 1.5 वर्ष का। वो क्या बता रही थी कि एक बड़ा बाल्टी थी, उस बाल्टी में चढ़ गया, जो मतलब बच्चा चढ़ भरी थी पानी बाल्टी की, मुंह गिर गया। और हम कहीं बातें कर रहे थे, काम कर रहे थे,
4 घंटे के बाद वो बच्चा सिंघाड़ा मरा पाया। मेरा वो दामाद और मेरी बेटी सत्संग सुना करते, आपका नाम नहीं ले रहे थे, और उसमें भक्तों के चमत्कार ऐसी ऐसी लीला सुनकर वो गदगद हो रहे थे कि भाई। उस दिन उसके पिता ने यह पुकार करी थी, अगर भगवान जब सब कह रहे हैं और धरती पर भगवान है तो आज मेरा बालक जिंदा हो जाए, टक्कर मारी। और 4 घंटे पानी में मुंह मुंह पर बालक दस मतलब है निबोड़ के सांस आ जाए, और काफी देर वो बाहर भी रख लिया था। जब वो उसका पिता आया तो उसने ये पुकार करी, 2 सेकंड में बच्चे ने हिचकी ली और ऐसे आंख खुल गई। बोल सतगुरुदेव की। फिर डॉक्टर के पास ले गई, हिसार बता रहे थे, उसके बाद वो मिले नहीं हमें। फिर वो लड़के को लेकर आ रहे थे जी, सारा परिवार ने नाम भी ले लिया। देखो कहते कह कबीर शरण गए मेरी, जब उन्होंने हृदय से ये मान रखा था कि संत है तो ये है, आ नहीं पा रहे थे। अब यहाँ लाने का तरीका भी उन्होंने अपनाना पड़ा। अब जैसे इस काल ने के कर रखा अपने साथ, यू यहाँ नहीं आने देता और बाकी कितने ले जाए इसने। अब ज्ञान सुन रहा है पूरा संसार, लगभग काफी भारतवर्ष में तो बहुत सुन रहे हैं इस साधना चैनल पर, इस पुस्तक में भी पढ़ रहे हैं, और हमारे भक्तों से भी वो ज्ञान सुनकर अब वो ये सोच रहे हैं कैसे चले, इसको कैसे छोड़े, उनकी हिम्मत ना बढ़ रही आने की। अब हमें एक बात याद आवा, छोटा जब दास पढ़ा करता 4वीं 5वीं कक्षा में, और जिस दिन स्कूल में टीचर ना आते, वो क्लास के बालक, एक तालाब था, उस तालाब पर स्नान करने भाग जाया करते दिन में, हम भी चले जाते थे। और क्या करते थे, एक वृक्ष था बट वृक्ष, और उसका ऐसे लंबा सा टहनी डाली ऊपर जा रही थी, और उस पर चढ़कर छलांग मारा करते जल में। और एक बच्चा चढ़ गया ऊपर, पहली बार चढ़ गया ऊपर, और औरतें कूद गया उस पर, ना छलांग लगी, और नो बैठा बैठा ना नीचे उतरा जा उस पर, और ना छलांग लगाई जा। वो औरतें कह रहे लगा दे छलांग, कुछ ना मैं ना हो। क्या हुआ कि बंदर के गले मार रहे थे दूसरी साइड में, और बच्चे वो भागता भागता उसी पेड़ पर चढ़ गया, उसी टहनी पर चढ़ गया। उसने देखा बंदर आएगा, वो फटते ही कूद गया उसमें, उस तालाब में छलांग मार गया वो लड़का, उस बंदर के डरते। वो बंदर दिख गया, और फिर उसका ऐसा दिल खुला, फिर उनसे भी ऊपर जाकर छलांग लगाने लग गया। तब ये बैठे सारे सुनकर कुकर चलना, एक बंदर भी भगवान दिखा हुआ है, जब आऊंगा बाजे।